का अब 4 ही एक बार कोई आएगा तो ठीक है, नहीं तो पेरेंट्स से बात करती हूँ मैं आज शाम को। अब देखो जो हमारा थर्ड मेथड है कौन सा है, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड हम यूज करते हैं हमारे कैलकुलेशन वर्क को सिंप्लीफाई करने के लिए। और स्टेप डेविएशन मेथड का हमारा जो फॉर्मूला है, हम मीन को डिनोट करेंगे x बार से। ए अज्यूम मीन कि जो भी हमें वेरिएबल x की जो वैल्यू गिवन है इसमें से हम किसी एक वैल्यू को अज्यूम कर लेंगे, प्लस समीशन एफ डी अपॉन में एन। ये हमारा फॉर्मूला है अज्यूम्ड मीन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में हमें यहाँ पे डी के साथ यहाँ पे लगाना है डैश, यानी कि जो डेविएशन की वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे उसको हम कन्वर्ट करेंगे स्टेप डेविएशन में इनटू सी। तो सबसे पहला स्टेप, जो x की जो वैल्यूज हैं उसमें से हम किसी भी एक वैल्यू को अज्यूम्ड मीन ले लेंगे। सेकंड हमारा जो स्टेप है, हम डेविएशन की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। डेविएशन हम फाइंड आउट करेंगे x माइनस ए। थर्ड स्टेप हमारा है डेविएशन की जो वैल्यूज हमारे पास आएंगी उसको हम कन्वर्ट करेंगे डी डैश में। डी को डी डैश में कन्वर्ट यानी कि डेविएशन को कन्वर्ट करेंगे स्टेप डेविएशन में। तो इसका हमारा फॉर्मूला है डी को हम डिवाइड कर देंगे कॉमन फैक्टर से। कॉमन फैक्टर वो नंबर है जिससे सारे नंबर डिवाइड होते हो, ऐसा हम कोई नंबर ले लेंगे। नेक्स्ट फोर्थ हमारी स्टेप है, जो स्टेप डेविएशन की वैल्यूज हमारे पास आई है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसीज के साथ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, जो भी हमारे पास वैल्यूज आएंगी उनका हम करेंगे समीशन। नेक्स्ट स्टेप, n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे डिस्क्रीट सीरीज में और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। n हमारा है इक्वल समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, और उसके बाद जो भी वैल्यूज आएंगी उनको हम अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल हमें x जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यूज हमें गिवन है 10, 20, 30, 40, 50। फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज हमारे पास है 1, 2, 2, 3, 1, 2, 5, 10। अब सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो हमें अज्यूम करना है मीन की वैल्यू को। तो हम x में से किसी भी एक वैल्यू को अज्यूम कर लेंगे। हम इसमें अज्यूम कर लेते हैं 30, a इक्वल टू 30। नेक्स्ट हमारा स्टेप है हमें डेविएशन फाइंड आउट करनी है। डेविएशन फाइंड आउट करने का हमारा फॉर्मूला है x माइनस ए, यानी कि x की जितनी भी वैल्यूज हैं इन सभी वैल्यूज में से हम a की वैल्यू को लेस कर देंगे। 10 माइनस 30, 20 माइनस 30, 30 माइनस 30, 40 माइनस 30, 50 माइनस 30। नेक्स्ट स्टेप, डेविएशन की वैल्यूज को हम कन्वर्ट करेंगे स्टेप डेविएशन में डी डैश। इसका फॉर्मूला है डी को, डी की जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं इनको हम डिवाइड कर देंगे सी से कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे जो वैल्यूज हमारी है इक्वल टू -20, -10, 0, 10, 20। तो इसमें से अगर हम कॉमन फैक्टर लें तो हमारा c इक्वल टू 10। 10 ऐसा नंबर है जिससे हमारी सारी वैल्यू डिवाइड हो जाएंगी। तो यहाँ d डैश इक्वल टू d अपॉन में c। -20 अपॉन में 10, -2, -10 अपॉन में 10, -1, 0, 10 अपॉन में c, 10, 1, 20 अपॉन में 10 इक्वल टू 2। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है जो डेविएशन की वैल्यूज, स्टेप डेविएशन की वैल्यूज हमारे पास आई हैं डी डैश, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ। एफ डी डैश, अब डी डैश की वैल्यूज हमारी ये हैं
इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसीज के साथ। 1 इंटू -2 -2, 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 4। ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है इनका समीशन। समीशन एफ डी डैश इक्वल टू, अब -2 ये हमारा है -4 और 3 प्लस में 4 ये हमारा है 7। 7 और -4 का जो डिफरेंस है वो हमारा है 3। तो समीशन एफ डी डैश की वैल्यू है 3। अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास है। एन की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे फ्रीक्वेंसी का टोटल। एन इक्वल टू समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 3, 5, 8, 10। अब हम इन सभी वैल्यूज को अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे। ए की वैल्यू है 30 प्लस समीशन एफ डी डैश की वैल्यू है 3। एन इनकी टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 10 इंटू सी की वैल्यू है 10। अब यहाँ 10 से 10 तो ये हमारी वैल्यू आ गई 30 प्लस में 3 33। कोई कंफ्यूजन है? अंकित, कुमकुम, सपना, स्टेप डेविएशन मेथड में? नो मैम। ठीक है, अब हम करेंगे अरिथमेटिक मीन इन कॉन्टिन्यूस सीरीज। Arithmetic mean in continuous series. Continuous series कौन सी सीरीज है? In which exact measurement of data is not given. या in simple words, जब हमें वेरिएबल की वैल्यू गिवन होती है क्लास इंटरवल की फॉर्म में 10 to 20, 22, 30, 32, 40, 42, 50 और साथ में फ्रीक्वेंसी, तो ऐसी सीरीज को हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज से अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने के हमारे जो मेथड है, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड, और थर्ड हमारा है स्टेप डेविएशन मेथड। अब सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे अरिथमेटिक मीन इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज यूजिंग डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट करने का हमारा जो फॉर्मूला है, मीन को हम डिनोट करते हैं x बार से, इक्वल टू समीशन। अगर हमारी इंडिविजुअल सीरीज है तो हम समीशन x अपॉन n, अगर हमारी डिस्क्रीट सीरीज है तो यहाँ हम x को मल्टीप्लाई कर देंगे f से। सेम यही फॉर्मूला हमारा यूज होगा कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, लेकिन अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को हम x से मल्टीप्लाई करें तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को लोअर लिमिट से मल्टीप्लाई करें या अपर लिमिट से मल्टीप्लाई करें। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम x है इसको सबसे पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं मिड वैल्यूज में, और मिड वैल्यू कन्वर्ट करने का हमारा जो फॉर्मूला है मिड वैल्यूज को फाइंड आउट करने का, लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो यहाँ अपने फॉर्मूले में हम x की जगह पे क्या लेंगे, मिड वैल्यूज। तो यहाँ फॉर्मूले में भी हम यहाँ x की जगह पे हम ले लेंगे f m।
तो हमारा मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है समीशन एफ एम डिवाइड बाय एन, या फिर एन को हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीशन ऑफ एस, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में एन हमारा इक्वल होता है फ्रीक्वेंसीज के टोटल से। तो इसमें सबसे पहली जो हमारी स्टेप है वो हम फाइंड आउट करेंगे मिड वैल्यू। सेकेंड स्टेप, जो मिड वैल्यूज हमारे पास आई है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसीज के साथ, जो वैल्यूज हमारे पास आएंगी उसका हम टोटल करेंगे। और फोर्थ स्टेप हमारा है एन फाइंड आउट करना। एन मीन्स समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो जो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू है इसका हम टोटल करेंगे। तो पहला स्टेप हमारा है जो भी कंटीन्यूअस सीरीज हमें गिवन है इसमें एक्स वेरिएबल की जो वैल्यूज है उसको मिड वैल्यूज में कन्वर्ट करना। तो पहली मिड वैल्यू की वैल्यू हमारी है 10 प्लस 20 30 बाय 2 15, 20 प्लस में 30 बाय 2 25, 30 प्लस में 40 70 बाय 2 35, 40 प्लस में 50 90 बाय 2 45। सेकेंड स्टेप हमारा है मिड वैल्यूज को हमें मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसीज के साथ, तो एम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रीक्वेंसी से, एफ एम। पहली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारी है 1, मिड वैल्यू हमारी है 15, 1 इंटू 15 15, 2 इंटू 25 50, 3 इंटू 35 105, 4 इंटू 45। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है जो भी वैल्यूज हमारे पास आई हैं आफ्टर मल्टीप्लाइंग इनका हम टोटल करेंगे, समीशन समीशन एफ एम इक्वल टू 6 8 14 1 कैरी 15 350। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है फ्रीक्वेंसी का टोटल हमें करना है, तो ये फ्रीक्वेंसीज है, फ्रीक्वेंसीज का टोटल हम करेंगे समीशन एफ इक्वल टू 3 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10। अब हम इन वैल्यूज को अपने फॉर्मूले में कर देंगे 350 अपॉन में 10, तो मीन की वैल्यू हमारी आएगी 35। सबको समझ में आ गया हमें? तो सपना, कुमकुम, अंकित, मैम आ गया। अब जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो हमारा है अज्यूम्ड मीन मेथड। हमारे कैलकुलेशन वर्क को सिंप्लीफाई करने के लिए हम डायरेक्ट मेथड की जगह पे अज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करते हैं। और अज्यूम्ड मीन मेथड से मीन कैलकुलेट करने का हमारा जो फॉर्मूला है वो है मीन इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी अपॉन में एन। यही सेम फॉर्मूला हमने यूज किया था डिस्क्रीट सीरीज में, और यही सेम जो फॉर्मूला है वो हम यूज करेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। तो इसमें जो हमारा पहला स्टेप है वो हम सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस सीरीज को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मिड वैल्यूज में। मिड वैल्यूज मेथड से हम अज्यूम करेंगे ए अज्यूम्ड मीन किसी भी वैल्यू को। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा है डी फाइंड आउट करना। एम मिड वैल्यूज जो है हर एक वैल्यू में से हम अज्यूम्ड मीन की वैल्यू को लेस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा है जो भी डेविएशन की वैल्यूज हमारे पास आएंगी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसीज के साथ। अब ये जो वैल्यूज हमारे पास आएंगी इनका हम करेंगे टोटल। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई, ये आ गई। अब हमें चाहिए एन। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में एन हमारा इक्वल होता है समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज है जब हमें वेरिएबल की वैल्यू गिवन है क्लास इंटरवल की फॉर्म में। अब पहला हमारा स्टेप है हम मिड वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे।
15, 25, 35, 45। सेकेंड हमारा स्टेप है जो मिड वैल्यूज हैं, इनमें से किसी एक वैल्यू को हमें अज्यूम करना है। फॉर एग्जाम्पल हम 25 को अज्यूम कर लेते हैं, 25 हमारा ए है। अब हमें फाइंड आउट करना है डेविएशन। डेविएशन फाइंड आउट करने का हमारा जो फॉर्मूला है m माइनस ए, यानी कि मिड वैल्यूज में से जितनी भी वैल्यूज हैं हर एक वैल्यू में से हम 25 यानी कि अज्यूम्ड मीन की वैल्यू को लेस करेंगे। 15 माइनस 25, मिड वैल्यू हमारी है 25 माइनस ए हमारी है 25, मिड वैल्यू है 35 और ए की वैल्यू है 25, मिड वैल्यू है 45 और ए की वैल्यू है 25। 15 minus 25 minus 10, 25 minus 25 0, 35 minus 25 10, 45 minus 25 20। तो ये हमारे पास डेविएशन हमने फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है, ये जो डेविएशन की वैल्यूज हमारे पास आई है इनको हमें मल्टीप्लाई करना है कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज के साथ। तो यहाँ हम एक कॉलम बना लेते हैं एफ डी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 1 और डेविएशन की वैल्यू है -10। 1 into -10 -10, 2 into 0 0, 3 into 10 30, 4 into 20 80। ये एफ डी की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमें करना है इनका समीशन। समीशन एफ डी इक्वल टू माइनस का 10 है और 30 प्लस में 80 110, ये वैल्यूज है प्लस का 110 और माइनस का 10, तो समीशन एफ डी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 100। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है समीशन एफ। एफ की जो वैल्यूज है इसका हम टोटल करेंगे। समीशन एफ इक्वल टू 3 6 10। अब इन सभी वैल्यूज को हम अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे। ए हमने अज्यूम किया था 25 प्लस समीशन एफ डी की वैल्यू हमारे पास है 100 और एन की वैल्यू हमारी है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी 10। 25 प्लस में 10 35, ये है हमारे मीन की वैल्यू। हाँ जी बेटा कर लोगे, इसमें कोई कंफ्यूजन है? अज्यूम्ड मीन मेथड इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अंकित, सपना, कुमकुम। यस मैम। अब देखो इसमें हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो हमारा है स्टेप डेविएशन मेथड। हमारे कैलकुलेशन वर्क को और ज्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए हम अज्यूम्ड मीन मेथड की जगह यूज करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। वैसे आप कोई भी मेथड यूज करो, चाहे डायरेक्ट मेथड यूज करो, चाहे अज्यूम्ड मीन मेथड यूज करो, चाहे स्टेप डेविएशन मेथड यूज करो, आपका जो आंसर है आंसर विल बी सेम। तो स्टेप डेविएशन मेथड का हमारा जो फॉर्मूला है, हम मीन को डिनोट करेंगे x बार से। ये हमारा फॉर्मूला है अज्यूम्ड मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड समीशन एफ डी अपॉन एन। अगर हम इस d के साथ यहाँ लगा दे डैश और मल्टीप्लाई कर दे c से, तो ये हमारा जो फॉर्मूला है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? स्टेप डेविएशन मेथड। इसके जो स्टेप्स हैं, सबसे पहले x जो है उसको हम कन्वर्ट करेंगे मिड वैल्यूज में। सेकंड हमारा स्टेप है जो मिड वैल्यूज हैं इसमें से हम किसी भी एक वैल्यू को अज्यूम करेंगे एज ए अज्यूम्ड मीन। थर्ड जो हमारा स्टेप है, हम फाइंड आउट करेंगे डेविएशन की वैल्यूज। डेविएशन फाइंड आउट करने का हमारा जो फॉर्मूला है मिड वैल्यूज माइनस में अज्यूम्ड मीन। नेक्स्ट हमारा स्टेप है डी को हम कन्वर्ट करेंगे डी डैश में। डी को डेविएशन की जो वैल्यूज है उसको जो हम कन्वर्ट करेंगे स्टेप डेविएशन में, डी डैश मींस स्टेप डेविएशन। तो ये इसका जो फॉर्मूला है डी को हम डिवाइड करेंगे कॉमन फैक्टर से। कॉमन फैक्टर हमारा वो नंबर है
जिससे हमारे सारे डेविएशन की जो वैल्यूज है वो डिवाइड होती हो। नेक्स्ट हमारा है जो डी डैश की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसीज के साथ। अब ये जो वैल्यू हमारी आएंगी इसका हम करेंगे समीशन। उसके बाद हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। n हमारा इक्वल है समीशन f के। इसको हम एक न्यूमेरिकल के थ्रू करते हैं। तो ये हमें क्वेश्चन गिवन है, इसमें हमारे पास x है, ये क्लास इंटरवल में गिवन है, साथ में फ्रीक्वेंसीज। तो पहला हमारा स्टेप है, हम x को कन्वर्ट करेंगे मिड वैल्यूज में, और मिड वैल्यूज में कन्वर्ट करने का हमारा फॉर्मूला है लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो पहले मिड वैल्यू हमारी है 15, सेकंड हमारी है 25, थर्ड 35 और फोर्थ 40 प्लस में 50 बाय 2, 90 बाय 2 45। अब हमें सभी वैल्यूज में से एक वैल्यू को अज्यूम करना है। 25 को हम a अज्यूम कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा है, हमें d की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। 15 माइनस में 25 माइनस का 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 35 सॉरी 45 माइनस 25 20। ये हमारी डेविएशन की वैल्यू है। अब इन डेविएशन की वैल्यूज को हमें कन्वर्ट करना है स्टेप डेविएशन में, डी डैश में, और हमारा फॉर्मूला है डी अपॉन में सी। सी मींस डी मींस हमारी जो डेविएशन की वैल्यू है डिवाइड करेंगे सी से, यानी कि कैसा नंबर लेंगे जिससे सभी डिजिट्स हमारी डिवाइड होती हो। तो सी हम अज्यूम कर लेते हैं 10। तो यहाँ डी डैश हमारी डी की वैल्यू है -10 और सी हमारा है 10। डी की वैल्यू है 0, सी की वैल्यू है 10, डी की वैल्यू है 10, सी की वैल्यू है 10, डी की वैल्यू है 20 और सी की वैल्यू है 10। तो डी डैश 10 की स्टेप डेविएशन की हमारी वैल्यू है -1, 0, 1, 2। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है कि डी डैश स्टेप डेविएशन की वैल्यूज हमने फाइंड आउट करी। अब हमें डी डैश को मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसीज के साथ। यहाँ हम एक कॉलम और बना लेते हैं एफ डी डैश। तो स्टेप डेविएशन की जो वैल्यूज हैं इसको हमें मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी के साथ। तो पहले हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 1 और स्टेप डेविएशन की वैल्यू है -1। 1 इंटू -1 -1, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 2 8। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है, जो भी हमने ये एफ डी डैश की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है इनका हमें टोटल करना है। समीशन एफ डी डैश इक्वल टू -1 और प्लस की वैल्यूज हमारी है 11। एक वैल्यू हमारी -1 है, प्लस का 11 है, तो एफ डी डैश का टोटल हमारा आएगा 10। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है, हमें एन की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। एन की वैल्यू हमारी है समीशन ऑफ एफ। अब इन सभी वैल्यूज को हम अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं। ए की वैल्यू हमारी है, हमने अज्यूम किया है 25 प्लस समीशन एफ टी डैश की वैल्यू हमारे पास है 10। एन की वैल्यू हमारे पास है समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 और सी की वैल्यू हमारे पास है, सी हमने अज्यूम किया है 10। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, 10 से 10 हमने कट कर दिया। 25 प्लस 1 इंटू 10 10, 25 प्लस में 10, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 35। तो ये हमारा था स्टेप डेविएशन मेथड टू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज। किसी को है कोई डाउट? सपना, कुमकुम, अंकित? नो मैम। अब देखो इसके बाद आपका जो मेथड है वो हमारा है
जो हमारा अरिथमेटिक मीन है, ये हमारा है 2 टाइप का। एक तो हमारा है सिंपल अरिथमेटिक मीन, और सेकंड हमारा जो टाइप है अरिथमेटिक मीन का वो हमारा है वेटेड मीन। सिंपल अरिथमेटिक मीन हम कब यूज करते हैं? जब जो भी आइटम्स हमें गिवन है, जो भी वैल्यूज हमें गिवन है, अगर वो सारी की सारी वैल्यूज हमारे लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है, तब हम यूज करेंगे सिंपल अरिथमेटिक मीन मेथड। वेटेड मीन, जब जो आइटम्स हमें गिवन है, जो वैल्यूज हमें गिवन है, अगर वो सारी वैल्यूज हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ वैल्यूज हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ वैल्यूज हमारे लिए लेस इंपॉर्टेंट है, तो उस केस में हम यूज करते हैं वेटेड मीन। सिंपल अरिथमेटिक मीन के हम जो मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, शॉर्टकट मेथड, वो सारे हम कर चुके हैं। जो हमारा वेटेड मीन मेथड है, इसमें हमें फ्रीक्वेंसी की जगह पे गिवन होगा वेट। तो इसमें हमारा जो फॉर्मूला होगा, इसमें हमारा फॉर्मूला है मीन इक्वल टू समीशन एफ एक्स डिवाइड बाय समीशन एफ। लेकिन जो वेटेड मीन मेथड है, इसमें हमें फ्रीक्वेंसी की जगह पे वेट्स गिवन होंगे। तो इसमें हमारा जो फॉर्मूला है, मीन को हम डिनोट करेंगे एक्स बार से, और यहाँ एफ की जगह पे हम यूज करेंगे डब्ल्यू वेट, और यहाँ सिंपल अरिथमेटिक मीन में हम डिवाइड करेंगे फ्रीक्वेंसी के टोटल से, लेकिन जो हमारा वेटेड मीन मेथड है, इसमें हम डिवाइड करेंगे वेट के समीशन से। तो जब हमें क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसीज अगर गिवन है, तो हम सिंपल अरिथमेटिक मीन मेथड यूज करेंगे। लेकिन अगर हमें फ्रीक्वेंसी की जगह पे क्वेश्चन में गिवन है वेट, तो हम वेटेड अरिथमेटिक मीन का यूज करेंगे। और वेटेड मीन कैलकुलेट करने का हमारा जो फॉर्मूला है समीशन WX या XW डिवाइडेड बाय समीशन W। W मींस वेट। सबसे पहले हम जो भी हमें सीरीज में वैल्यूज गिवन है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग वेट्स के साथ, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें वेरिएबल की वैल्यूज गिवन है, उसको हम वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी वैल्यूज आएंगी उसका हम करेंगे टोटल और डिवाइड करेंगे वेट के टोटल से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे हमें गिवन है एक्स की वैल्यू, और यहाँ हमें वैल्यूज गिवन है वेट। तो एक्स की वैल्यूज अगर हमारी है 10, 20, 30, 40, 50, और वेट की वैल्यूज हमें गिवन है 2, 1, 3, 2, 2। तो हमें क्वेश्चन देखने से ही पता चल रहा है कि हमें यहाँ पे वेट्स गिवन है, तो हमें वेटेड मीन मेथड का यूज करना है। और इसमें हमारा जो स्टेप होगा फर्स्ट, वो हम जो हमें वेरिएबल की वैल्यूज गिवन है, इसको हम वेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 into 2 20, 20 into 1 20, 30 into 3 90, 40 into 2 80, 50 into 2 100। अब जो भी वैल्यूज हमारे पास आएंगी, इनका हम टोटल करेंगे। $310। अब हमें समीशन करना है W वेट्स का 3, 6, 10। फॉर्मूला हमारा है वेटेड मीन का समीशन
एक्स डब्ल्यू डिवाइड बाय समीशन डब्ल्यू। तो एक्स डब्ल्यू का जो टोटल है हमारे पास वो है 310 और वेट का टोटल हमारा है 10। तो इसमें वेटेड मीन की वैल्यू जो हमारी आएगी वो है 31। वेटेड मीन कैलकुलेट कर लोगे या फिर से बताऊं? बेटा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सिंपल अगर हमें अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है तो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, और अगर वेटेड मीन हमें कैलकुलेट करना है तो उसमें हमें वेट्स गिवन होंगे। तो एफ की जगह पे हम डब्ल्यू का यूज कर लेंगे वेट का। बाकी जो प्रोसीजर है वो आपका बिल्कुल सेम रहेगा। अंकित, कुमकुम, सपना, बेटा फिर से बताऊं? नो मैम। आ गया? अब इसमें हम करेंगे मिसिंग फ्रीक्वेंसी, कि अगर हमें क्वेश्चन में दो चीजें गिवन है, एक तो एक्स और दूसरा यानी कि वेरिएबल की वैल्यू और फ्रीक्वेंसी, तो या तो हमारी वेरिएबल की वैल्यूज में से कोई वैल्यू मिसिंग है, या फिर हमारी फ्रीक्वेंसी जो गिवन है उसमें से कोई वैल्यू मिसिंग है। तो वो वैल्यूज अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हम यूज करते हैं डायरेक्ट मेथड का। और मिसिंग वैल्यू या मिसिंग फ्रीक्वेंसी के केस में आपको गिवन होगी मीन की वैल्यू, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं।